अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कुछ इजी वेज जिसके ज़रिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं बेबी रैश को। आज हम जानेंगे कि बेबी रैश जो है वो होते क्यों हैं और बेबी रैश जो है वो कहाँ पे होते हैं, बॉटम पे होते हैं, बम्प्स पे होते हैं या स्केलिंग रीजन पे होते हैं। और काफ़ी के बार जो बेबी रैश में जो होती है वो रेडनेस भी होती है। और आज हम बात करेंगे बेबी रैश के कुछ इजी वेज से जिसके ज़रिए हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो बेबी रैश जो है वो अक्सर जो है बच्चे जो छोटे बच्चे हैं पैदाइश के बाद से या जो पैम्पर्स की एज वाले बच्चे हैं उनको बेबी रैश होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बेबी रैश की जो सबसे बड़ी जो वजह है वो डायपर्स ही हैं। डायपर्स जो होते हैं या फिर काफ़ी देर तक जो है वो पहने रहे बच्चा, या फिर डायपर्स जो है वो एकदम से लीक कर जाएं और आप कोई प्रिवेंटिव मेजर ना लें तो रैशेस होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशेस ऑन बॉटम। जो बॉटम रीजन में रैशेस होते हैं वो ज़्यादातर डायपर्स की वजह से होते हैं। ठीक है, अगर डायपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, जितना डायपर्स जो हैं वो टाइट होंगे तो उतना जो है वो चांसेस होंगे कि बच्चे को जो है वो रैश हो जाए। फिर उसके बाद कुछ जो रैश होते हैं वो बम्प रीजन पे होते हैं। ये भी जो होता है, ये कह लें कि डायपर से थोड़े परे हट के होते हैं। ये गर्मी वगैरह, आजकल जैसे समर सीज़न है तो समर सीजन्स में माओं को बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि बच्चों को जो रैशेस वगैरह बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्केलिंग ऑफ स्किन, इसमें जो है वो जो रैशेस हैं वो वाइट कलर के अपीयर होते हैं और जो है इसमें बच्चा जो होता है वो काफ़ी तकलीफ़ में होता है। फिर इसके बाद कुछ रैशेस ऐसे होते हैं कि उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रेडनेस होती है और इतनी रेडनेस होती है कि कई बार जो होता है वो ब्लड भी बाहर आना शुरू कर देता है। तो ये भी रैशेस की कुछ इलामत है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी सर्टेन बच्चे के जो हिस्सा है उस पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ है। तो यहाँ पे भी जो है मोस्ट जो चांसेस हैं वो यही है कि बच्चे को जो है वो रैश हुआ है। अब कुछ रैशेस जो हैं जिनकी जो इसकी वजह है वो ये है कि बच्चों को जो है जब डायपर पहनाया जाता है और अगर बच्चे को जो है वो लूज़ मोशन लगे हुए हैं और अगर उसका मुनासिब तौर पे जो है वो बंदोबस्त नहीं किया जाता तो जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो वाटरी रीजन में जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं और बहुत चांसेस है कि बच्चे को जो है वो रैश हो जाए। तो इसका जो है वो तरीक़ाकार सबसे ज़्यादा अच्छा वो यही है। पहले जैसे टाइम पे जो होता था, जो माएँ होती थी वो बच्चों को जो दिन के टाइम होता था वो लंगोट पहना देती थी और उसके बाद जो होती है जैसे ही बच्चे का जो है वो जो है लंगोट जो है वो गीला हुआ, उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो है अगले का बंदोबस्त किया होता था, दूसरा लंगोट जो था बच्चे को पहना दिया जाता था। मगर आज जो है एक फ़ास्ट दौर है तो इसमें जो है वो डायपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि डायपर्स वो इस्तेमाल करने हैं जो बहुत ज़्यादा कह लें कि जो एब्जॉर्बेंट यानी जो मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। बच्चे की स्किन जिस कदर जो है वो ड्राई होगी यानी ड्राइनेस रखेगा पैम्पर, उतने कम चांसेस हैं कि बच्चे को रैशेस हो। बाकी काफ़ी जो हैं काफ़ी रीजन्स में जो हैं वो स्वेडलर्स नाम के कुछ पैम्पर्स आते हैं, वो इंडिकेट कर देते हैं कि जैसे ही बच्चे को जो है डायपर जो है वो लीक किया तो उसमें जो लाइन है वो रेड से जो है वो ब्लू जो है वो शो होना शुरू हो जाती है। तो ये को काफ़ी इंडिकेशन होती है कि अब बच्चे का आपने डायपर जो है वो चेंज करना है। अगर आप बच्चे की जो है सही ट्रीटमेंट चाहते हैं कि बच्चे को रैश ना हो तो उसके लिए यही है कि मॉर्निंग टाइम में आप कोशिश करें कि बच्चे को लंगोट पहनाएं और बच्चा जिस वक्त सोने लगे तो उसे कोई अच्छा जो है वो डायपर्स पहनाए जाए। तो आज हम जो है वो रैशेस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ तरीक़ेकार के हवाले से बात करेंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चे को एक वार्म बाथ दें, ठीक है, गर्म पानी में। इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो रैश नहीं करेगा। फिर उसके बाद ये है कि बच्चे को जो है आप वो कोकोनट ऑयल का जो है मसाज करें। काफ़ी माएँ ऐसा करती हैं कि बच्चे को कोकोनट ऑयल का मसाज करना और उसके बाद जो है वो डायपर पहना देना। फिर उसके बाद जो है अगर जैसे शिया बटर है, अब ये अवेलेबिलिटी इसकी कम है मगर इससे भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि डायपर और के जो रैश डायपर की वजह से बन रहा है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। चौथे नंबर पे आपने ये कोशिश करनी है कि ड्राइनेस का ख़ास ख्याल रखना है। आपने बच्चे की स्किन को नमी नहीं रहने देनी और ख़ास तौर पे अगर बच्चे को डायरिया हुआ है तो तब तो आपने मुकम्मल तौर पे कोशिश करनी है कि बच्चे की स्किन को आप ड्राई बिल्कुल भी ना होने दें।
सेकंड पे आपने हाइजीन को जो है वो मेंटेन करना है। जितना आप हाइजीन को मेंटेन करेंगे उतना कम चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो रैश वगैरह हों। फिर उसके बाद जो है जो डाइपर चेंज करना है, जैसे ही आपको पता चले बच्चे का डाइपर लीक कर गया है तो आपने जो है उसको फौरी तौर पे चेंज करना है। आपने जो है उसको काफ़ी देर तक डाइपर जो है वो एज लॉन्ग स्टे ना करे, ठीक है, बच्चे की स्किन पे, क्योंकि ये भी जो है वो रैश करेगा। फिर उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने एक राइट डाइपर का चूज़ करना है। सबसे अच्छा जो डाइपर जो इस वक्त है मार्केट में अवेलेबल है, तो थोड़ा बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव है, पैम्पर प्रीमियम के नाम से है, इम्पोर्टेड पैम्पर है और ये बहुत ही अच्छा पैम्पर है। फिर उसके बाद अगर बाद में बात करते हैं थोड़े से लो पे आ जाएं तो पैम्पर्स लोकल भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है, साथ में जो है वो मोलफिक्स बहुत अच्छा आजकल जा रहा है। फिर उसके बाद जो है जो अगर उससे भी थोड़े लो कैटेगरी में जाते हैं तो कैन बेबी पैम्पर है, वो भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आजकल केयर बेबी पैम्पर है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आपने रैशेस ना होने दिए, आपने इसके लिए जो है आपने लाजमी तौर पे जो है वो वाइप्स का इस्तेमाल करना है। वाइप्स जो होते हैं वो गिली टिश्यू होते हैं ताकि बच्चे की जो स्किन है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। आप जितना जो है हाइजीन को इंश्योर करेंगे, आप जितना साफ़ सुथराई का ख्याल रखेंगे, उतने कम चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो डायपर हो, फिर को रैशेस हो। तो आपने जो है जो फूड देना है बच्चे को, आपने यकदम नहीं भर भर के बच्चे को फूड देना, ग्रेजुअली स्लो हल्का हल्का करके जो है आपने बच्चे को जो है वो खुराक देना है, जिसे कहते हैं होले होले करके आपने बच्चे को जो है वो खुराक खिलानी है। और आपने अगर बच्चे को जो है डायरिया वगैरह होता है तो आपने कोशिश करनी है कि उसका जल्द से जल्द जो है वो सदेबाप किया जाए। अगर आप डायरिया को जो है वो नहीं मॉनिटर करेंगे, आप जो है रिक्वायर्ड मेडिकेशन नहीं देंगे, तो बच्चे को जो रैशेस का ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये समर सीज़न है, समर सीजन्स में माओं को वैसे भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि बच्चे को जो है वो रैश बिल्कुल ना होने दें, और उसके लिए जो है वो हाइजीनिक पैरामीटर्स के लिए हर वक्त जो है वो तैयार रहें। तो बाकी जो ब्रेस्ट मिल्क है वो सबसे बेस्ट मिल्क है, और उससे जो होते हैं वो डायरिया वगैरह के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बाकी अगर आप कोई इन्फेंट मिल्क फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आप, और बच्चे को जो है वो डायरिया है, तो कोई ऐसा इन्फेंट मिल्क फार्मूला यूज़ करें जो लैक्टोज़ फ्री हो। बच्चों में जो डायरिया की मेन वजह है वो यही है कि उसमें उनके अंदर जो होती है लैक्टोज़ जो होती है वो इंटॉलरेंस होती है, लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो दूध है वो हज़म नहीं कर पाता और बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जल्दी उसको जो है वो मोशन लग जाते हैं। तो अब मैं समराइज़ करूँगा कि आपने कैसे जो है अपने बच्चे के जो है वो रैशेस को ट्रीट करना है। बच्चे को रैशेस ट्रीट करने के लिए आप सबसे पहले जो पैम्पर्स है वो अच्छी क्वालिटी का लें। सेकंड पे आपने बच्ची की स्किन को जो है वो ड्राई रखना है। आपने पैम्पर्स को जितना जल्दी हो सके आपने पैम्पर्स को वॉश ऑफ कर देना है। आपने डायपर को जितना जल्दी हो सके उसे उठा देना है। बाकी अगर जैसे पहले टाइम में लंगोट का इस्तेमाल होता है, अगर आप वो करते हैं या कपड़े वाले जो हैं पैम्पर्स जो है इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और उसका तरीका कार यही है कि आप कोई अच्छा बेबी डिटर्जेंट जो है वो यूज़ कर लें। फिर उसके बाद कोकोनट ऑयल का मसाज करके भी जो है आप जो है वो बच्चे को डायपर पहना सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ख़ास तौर पे काफ़ी जो पाउडर होते हैं, कुछ माएँ जो हैं पाउडर भी लगा के जो है बच्चे को जो है वो डायपर्स पहनाती हैं, ठीक है। और जो है आपने इस जगह को जो है कोशिश करनी है कि बच्चे को जो आपने पैम्पर बनाना है वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। जितना पैम्पर जो है वो टाइट होगा उतना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वहाँ पे हीट लगे और जो है बच्चा जो है बच्चे को जो है वो रैशेस वगैरह हो जाए। रैशेस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कुछ डायपर्स की वजह से होते हैं, कुछ हीट की वजह से होते हैं, कुछ डायरिया बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने की वजह से होता है, कुछ बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो जो है वो डायरिया का वो जो है वो रैशेस काज कर सकती है। तो आपने इन सब पैरामीटर्स को जो है वो अपने ज़हन में रखना है कि बच्चे को रैश जो है पहले अव्वल तो होने नहीं देने, और अगर हो गए हैं बच्चे को रैश तो आपने फ़ौरी तौर पे जो है ट्रीटमेंट का आगाज़ कर देना है, और यही सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो तरीक़ेकार है। तो
होप सो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और जो है आज मैंने हेल्थ ब्लॉग हवाले से जो है वो बात की है, क्योंकि जो मेरी काफ़ी मेडिसिन्स हैं, जो मेरी काफ़ी वीडियोस हैं वो मेडिकेशंस के मुतल्लिक होती हैं, बच्चों की या इन्फेंट मिल्क फार्मूला के हवाले से होती हैं। तो आज मैंने जो है वो बेबी हेल्थ ब्लॉग के हवाले से वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग जो हैं वो अवेयर हो सकें कि आपने जो बेबी की जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। और आखिर पे ये बात, आपने जो भी दवाई इस्तेमाल करनी है, आपने जो भी इन्फेंट मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना है, आपने स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो आपने जो है जो प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है वो आपने डॉक्टर से लेनी है। और डॉक्टर आपका वो होना चाहिए जो आपका मुतअल्लिका डॉक्टर है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।